सुखदेव जी परीक्षित जी को अंतिम उपदेश में कहते हैं कि हे राजन, अब तुम यह पशुओं की जैसी धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम न पहले शरीर थे न आगे शरीर हो सकोगे। जब शरीर नहीं था तब भी तुम थे। तुम सर्वदा अजन्मा अविनाशी आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, जिसका कभी किसी काल में नष्ट नहीं होता, किसी काल में नाश नहीं किया जा सकता। जैसे आग लकड़ी में रहती हुई लकड़ी से असंग है और लकड़ी से उत्पत्ति नाश से उसका नाश नहीं होता, वैसे ही देह आदि उत्पत्ति और नाश से तुम्हारा नाश नहीं होता। जैसे घट के फूट जाने से घट स्थित आकाश अखंड ही रहता है। अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं कि घट नाश से घट स्थिति आकाश महाकाश में मिल गया, परंतु वास्तव में तो वह आकाश सदा से अखंड ही है। घट बनने टूटने से आकाश का न खंडन होता है न आकाश उसमें जाकर मिलता है। इसी प्रकार देह पाने से या देह को मिट जाने से तत्ववेता के संबंध में लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि यह जीव अब ब्रह्मलीन हो गया, अर्थात शरीर का नाश होने से कहते हैं कि यह जीव अब ब्रह्मलीन हो गया। वास्तव में तो वह सदा ब्रह्म ही था। उसकी अब्रह्मता को ये तो अज्ञानकृत कल्पना मात्र ही था। प्रिय परीक्षित, तुम इस मृत्युओं की भी मृत्यु अमर आत्मा हो। तुम स्वयं परमात्मा हो। तक्षक तो क्या, स्वयं मृत्यु भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। तुम ऐसा ही चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ। मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही मैं हूँ। अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। इस प्रकार तुम अपनी विशुद्ध विवेक वाली बुद्धि को परमात्मा चिंतन से भरपूर कर लो। और परीक्षित द्वारा ये स्वानुभव होता है कि अब मैं आपके द्वारा परम अनुग्रहित तथा कृत्य हो गया हूँ। आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। अब मैं तक्षक आदि अथवा मृत्युओं के दलदल में भी अभय हुआ हूँ। अब मैं आपके ज्ञान द्वारा अभय रूप निर्वाण ब्रह्म में अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ। आपके द्वारा किए गए ज्ञान उपदेश द्वारा मेरा अज्ञान सर्वथा के लिए नष्ट हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।